ગાંધીનગર એલસીબીએ રાજ્યભરમાં નેટવર્ક ધરાવતું ડબ્બા ટ્રેડિંગ કૌભાંડ પકડી પાડ્યું હતું। 27 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો સામે આવ્યા। 27થી વધુ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી। સમગ્ર રાજ્યમાં નેટવર્ક ધરાવતા આ કૌભાંડ પર અલગ અલગ છાપા મારવામાં આવ્યા। હજી ગાંધીનગર આમતક ન્યૂઝના જે.કે. પટેલનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ। ડબ્બા ટ્રેડિંગના કેસ અંગે રેન્જ આઈજી વિરેન્દ્રસિંહ યાદવે એક મોટું નિવેદન કર્યું છે। ગાંધીનગર જિલ્લાના એલસીબી દ્વારા સાંતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ડબ્બા ટ્રેડિંગ કરતા લોકોને ઝડપી પાડ્યા હતા। શેરબજારના નામે ડબ્બા ટ્રેડિંગ કરતા લોકોને રેડ કરીને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા। મહેસાણાના વડનગર, વિસનગર, ખેરાલુ અને સતલાસણ વિસ્તારમાં શેરબજારનું રોકાણની લાલચ આપી ઠગાઈ કરતી ગેંગ સક્રિય હતી। પૂરા દેશમાં અને ગુજરાત રાજ્યમાં લોકોને ફોન કરી ડમી એકાઉન્ટમાં પૈસા મંગાવતા હતા। પૈસા આવ્યા બાદ શેરબજાર લોસ થયો છે એમ કરી નાણાં પડાવતા હતા। દંતાલી કોલ સેન્ટરે આ સમગ્ર કૌભાંડ પકડી પાડવામાં આવ્યું છે। ગાંધીનગર આ મામલામાં 29 જેટલા આરોપીને પકડી લાવવામાં આવ્યા છે। એક મહિનામાં જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેમાં 2 દિવસ હતી, તેમાં 2 દિવસમાં જ પકડી લાવવામાં છે। 27 કરોડ રૂપિયાના આ ડબ્બા ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં વ્યવહાર થયા છે। મુખ્ય સૂત્રધાર સામે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। ફક્ત ગાંધીનગરમાં નહીં પરંતુ રાજ્યભરમાં આ ડબ્બા ટ્રેડિંગનું કૌભાંડનું નેટવર્ક છે તે તોડી પાડવામાં આવ્યું છે અને જેની સંડોવણી હશે તેને તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં આવશે તેવી હૈયાધારણા यादव द्वारा આપવામાં આવી છે। इन आरोपियों के पास से अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें लगभग 42 बैंक अकाउंट्स अभी प्राथमिक तपास में मिले हैं और जैसा कि मैंने बताया लगभग 27 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और वो चीटिंग जो 27 करोड़ की हुई है वो बैंक अकाउंट से हमें मिली है। इसके अलावा जो ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स आई इस संदर्भ में जो वो भी 37 कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन और गुजरात बाहर की जो कंप्लेंट्स हैं वो 2 कंप्लेन हैं एक्चुअली। इस गुनाह में जो पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है इसमें लगभग 70 मोबाइल्स, लैपटॉप्स, 2 लैपटॉप्स, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड ऐसे 28 मिले हैं। अन्य सिम कार्ड 32 मिले हैं और कुछ 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स भी रिकवर किए गए हैं। इन 29 जो आरोपी हैं उनमें से जो इनके मुख्य सूत्रधार हैं उनकी भी तपास चल रही है और ये एक सिर्फ और सिर्फ एक महसाना ज़िला के संदर्भ में ही नहीं है। इन लोगों का नेटवर्क पूरे गुजरात राज्य में फैला हुआ था जो प्राथमिक जो तपास मिली है उसके हिसाब से। और ना सिर्फ ये गुजरात राज्य के लोगों के साथ में चीटिंग कर रहे थे बल्कि अन्य स्टेट के लोगों के साथ में भी इन्होंने चीटिंग की है, जिनमें काफ़ी अमाउंट एक आदमी के मोर देन 20 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 50 लाख तक के फ्रॉड और चीटिंग हुई है। तो एक बड़ा नेटवर्क है और इस बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिल्कुल इसको ख़त्म करने के लिए ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की गई है। साथ में महसाणा पुलिस और गांधीनगर पुलिस को भी और अन्य जो रेंज की जो पुलिस हैं उनको भी इसमें शामिल करके और जितने भी लोग नेटवर्क में शामिल हैं उनका सबकी तपास की जाएगी, सबको खिलाफ में FIR किया जाएगा और जो पुरावा हैं उसके बेसिस पर इनको पकड़ा जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी ध्यान में आया है कि जब से गांधीनगर रेंज पुलिस पिछले 15-20 दिन से एक्टिव हुई है तब कुछ लोग जो सतलासना, विसनगर और खेरालू एरिया में जो लोग ऐसी प्रवृत्ति में शामिल थे वो लोग अन्य ज़िलों में जाकर और या तो कोई जगह पर अपना किराए पे लेकर और ऐसा जो एक नहीं गैर कायदेसर प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उनकी भी माहिती ली जा रही है। और चाहे गुजरात राज्य के किसी भी ज़िले में ये माहिती चलती हो उसको तोड़ने के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है वो काम करेगी। हमारे जितने भी लोग हैं सभी लोग जितने भी विक्टिम्स हैं सभी लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं कि सारे जो है कि स्टॉक एक्सचेंज पे किस शेयर्स का कितना भाव चल रहा है, डेली बेसिस पर क्या हो रहा है उसका ध्यान रखा जाए। ये रैंडमली जो कॉल करते थे उनमें से काफ़ी लोग जो विक्टिम्स हैं वो फंस जाते थे और जो लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे वही लोग फंसते थे और उन्हीं के साथ में ये चीटिंग होती थी। सर ये 27 करोड़ में से कितने पैसे हमने सीज किए अभी तक?
नहीं, अभी तक हमने पैसा सीज नहीं किया है। 27 करोड़ जो अलग अलग विक्टिम्स के जो ये ऑनलाइन फरियादें भी आई हैं, उसके हिसाब से लोगों के साथ में चीटिंग हुई है, उनका पैसा लोगों ने डाला है और उन लोगों को पैसा वापस नहीं मिला है, ये वो अमाउंट है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी सेक्शंस भी हैं, वो सिर्फ चीटिंग के ही नहीं, बल्कि मैसेजेज फोर्ज करके मैसेजेज गलत तरीके से क्लाइंट को फंसाने के लिए भेजते थे, तो उसके लिए फोर्जरी के सेक्शंस भी दिए गए हैं। और जो नया कायदा अमल में आया है, उसमें जो संगठित गैंग के तौर पे जो क्राइम किया जाता है, वो सेक्शन भी लगाए हैं। तो जो तपास में आगे की तपास में जो भी निकलेगा कि ये पैसा कहाँ गया है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है इसका, कहाँ इन लोगों ने जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने क्या किया है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन होगा। और साथ में ही इसके साथ ही आगे फर्दर जो इस पैसे का जो गलत तरीके से यदि उपयोग हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट आएगा, तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में रिपोर्ट किया जाएगा। सर कितनी टीमें इसमें लगी है तपास में? अभी जो पूरी रेंज की महसाणा पुलिस और गांधीनगर पुलिस दोनों स्पेशली लगे हुए हैं, उसमें लगभग 50 से 60 अधिकारी और पुलिसमैन इस प्रवृत्ति को ख़त्म करने में अभी लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा है? अभी जो इनिशियली जो तपास में जो हमारे अकाउंट्स मिले हैं, उस अकाउंट्स में एक विक्टिम का लगभग 55 लाख के आसपास गया है, एक विक्टिम का। ऐसे काफ़ी विक्टिम है। ये डेटा कहाँ से लाते हैं? रैंडम फोन करने के लिए डेटा? इसमें जो इनके मोबाइल नंबर्स वगैरह हैं, सो काफ़ी जेन्युइन जो फर्म भी हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में भी जो जेन्युइन फर्म्स जो इन्वेस्ट करवाती हैं लोगों से, सो उनके लोगों से भी जो एम्प्लॉई हैं, या तो उनसे कांटेक्ट करके ये डेटाबेस मोबाइल का ले आते हैं, या हो सकता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास से भी कहीं से ये डेटा लाते हों। तो उस संबंध में ये तपास चल रही है। साथ में कि बैंक अकाउंट्स, डमी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कैसे खुले हैं, क्या फर्म्स जो हैं उनके जो लोग जिनके बैंक अकाउंट खुले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे अकाउंट खुलने में, या फिर कहीं किसी का कनाइवेंस है, बैंक कर्मचारी का भी कनाइवेंस हो, तो भी उसके संदर्भ में भी तपास चल रही है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन नहीं, शेयर मार्केट के रिलेटेड जो जेन्युइन जो शेयर मार्केट के रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो नहीं है, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। सिर्फ ये विक्टिम को बताने के लिए कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और इतना बढ़ रहा है, सिर्फ बताने के लिए बोल रहे थे। अदरवाइज रियल में जो विक्टिम का पैसा इनके अकाउंट में आता था, उसका कहीं पर भी ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे फर्दर। थैंक यू।